Good morning, students. We are going to study of the new topic of the class 12 physics. ठीक है, तो क्या है, हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं? स्टोर एनर्जी इन ए कैपेसिटर। स्टोर एनर्जी इन ए कैपेसिटर में क्या है, तुम्हें हमें पढ़ना क्या है कि ये कोई कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। ठीक है, मान लो ये कोई कैपेसिटर हो और इस कैपेसिटर में हम क्या करें, एनर्जी स्टोर करना है। तो सोचो कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। ठीक है ना, जैसे ही हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे और बैटरी से कनेक्ट करके जब स्विच ऑन करेंगे तो इस पर क्या लगेगा, चार्ज आएगा। ठीक है ना, और जब चार्ज आएगा और ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो चार्ज होने के बाद इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। क्या सेटअप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होगा एनर्जी स्टोर का? तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मान लो कि इस कैपेसिटर के इस प्लेट पर क्या दिया जाए, क्यू कूलम का चार्ज दिया जाए। तो सोचो कि क्या ये पूरा का पूरा चार्ज एक ही बार में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं। क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इस पर आएगा। पूरा का पूरा चार्ज इस पर स्टोर नहीं हो पाएगा ना इकट्ठे। टोटली चार्ज एक ही बार में तो आएगा नहीं, एट इंस्टेंट तो आएगा नहीं। कैसे आएगा? थोड़ा थोड़ा आएगा, पार्ट में आएगा। ठीक है, तो मान लिया जाए कि dq करके चार्ज इस पर ट्रांसफर हो रहा है। कैसे हो रहा है? dq करके। लेकिन इस पर जो पोटेंशियल आएगा, तो हम जानते हैं कैपेसिटर में क्या होता है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता है, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ये तुमने पढ़ा ही है कि चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं तो सोचो कि क्या होना चाहिए। सोचो यदि इनिशियली जब इस पर कोई चार्ज नहीं था, Q 0 था, तो V क्या रहा होगा? V भी 0 रहा होगा। जब इस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है ना, पूरा कंप्लीटली ये चार्ज हो गया, Q कूलम का चार्ज इस पर आ गया तो V बढ़कर V हो गया होगा, V इक्वल टू V हो गया। माने इनिशियल V की वैल्यू 0 और फाइनल V की वैल्यू मान लिया कि V हो गया। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि ये पूरा कैपेसिटर 0 बने VI प्लस VF/2, एक एवरेज वैल्यू V एवरेज। तो V एवरेज पर इसको चार्ज किया गया तो V एवरेज कितना हो जाएगा? 0 प्लस V/2 होगा, तो V/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये माना जा सकता है कि इस पर पोटेंशियल कंटिन्यू V/2 बना रहा, एवरेज वैल्यू। तो इसमें चार्ज एनर्जी, स्टोर एनर्जी कितना आएगा? तो हम जानते हैं कि बैटरी अपना चार्ज यहाँ पहुंचा रहा है। तो जब बैटरी यहाँ चार्ज पहुंचा रहा है तो ये चार्ज ही क्या होगा, ये जो बैटरी ने जो वर्क किया चार्ज को पहुंचाने में, ये वर्क ही इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होने वाला है। तो बैटरी के द्वारा किया गया वर्क कैसे निकलता है? तो W इक्वल टू क्यू भी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो क्यू है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V/2 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/2 QV, 1/2 QV। इस फार्मूले से हम स्टोर एनर्जी निकाल सकते हैं। ये तो रहा एक जनरल मैथमेटिकल मेथड। अब हम थोड़ा सा कैलकुलस के हिसाब से समझते हैं जो एनसीईआरटी ने किया है। एनसीईआरटी क्या कंसेप्ट देता है? एनसीईआरटी कहता है, याद है तुमको जब हम क्लास 11 में पढ़ रहे थे कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। एक वेरिएबल फोर्स हो, इस पे दिखाया जाए, डिस्प्लेसमेंट को इस पे दिखाया जाए, इसके कारण वर्क निकालना हो तो हम इसको पतले पतले स्ट्रिप में बांट लेते थे और वर्क का फॉर्मूला लिखते थे कि W इक्वल टू इंटीग्रल xi से xf f इंटू dx। मतलब क्या है कि जब फिजिक्स में दोनों क्वांटिटी वेरिएबल हो जाए, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल हो जाए, तो एक को छोटे हिस्से के लिए कांस्टेंट मान के और दूसरे को वेरिएबल मान के उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं मान लूं, यदि मैं क्या मानूं कि इस पूरे कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी कितना कितना करके स्टोर हो रहा है, पहली बार में dq, फिर dq, फिर dq,
ठीक है। और एट लास्ट फाइनल जब चार्ज क्यू हो गया तो इसकी पोटेंशियल बढ़ के भी हो गई, ठीक है। तो दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तो इस पर मैं लिख सकता हूं कि इसमें वर्क डन बाय द सेल, जो सेल वर्क करेगा वो तो स्टोर होने वाला है, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा वर्क डन हम क्या लिखेंगे कि v पोटेंशियल इंटू डी क्यू, v इंटू डी क्यू। तो टोटल वर्क W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, ठीक है, v डी क्यू। लेकिन अब समस्या इस बात का है कि यहाँ v है या डी क्यू है, इंटीग्रल सॉल्व नहीं होगा। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इस v को हम q के टर्म में रिप्लेस कर लेते हैं, तो q इक्वल टू सी वी होता है ना। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई सी। तो यहाँ पर हो गया हमारा इंटीग्रल q बाई सी इंटू टी क्यू। अब यहाँ q और डी क्यू दोनों सेम वेरिएबल्स में हो गए, c कांस्टेंट होता है बाहर निकाल लो, इंटीग्रल 0 टू q लगा दो, 0 टू q लगा दो, ठीक है ना, स्मॉल q भी रख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। तो क्या हो जाएगा ये q डी क्यू। अब बताओ कि q का इंटीग्रल डी क्यू के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, सोचो ऐसा, इंटीग्रल x dx तो क्या पढ़े थे कि x स्क्वायर बाई 2, तो उसी तरह इसका क्या आ जाएगा 1/c इंटीग्रल क्या आ गया भाई q स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो पढ़े थे ना। तो 1/2c, ये 2 बाहर निकाल लिया और यहाँ क्या रख दिया q स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया 1/2c इंटू q स्क्वायर। तो क्या फार्मूला बना 1/2 q स्क्वायर बाई c, ये हमारा फार्मूला बन गया है ना। तो ये इतनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी 1/2 q स्क्वायर बाई सी, सही है, q स्क्वायर बाई सी, इतनी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। क्लियर। इससे हम और भी फार्मूले बना सकते हैं 1/2 और q इक्वल टू क्या होता है c भी, तो c का स्क्वायर v का स्क्वायर अपॉन c, तो एक c से c क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1/2 c v स्क्वायर, ठीक है ना। और इससे फार्मूले क्या बना सकते हैं 1/2 और यहाँ से हम v को v रहने दें और एक c भी लिख दें, तो 1/2 v इंटू क्यू आ जाएगा, ये क्यू सी भी बराबर क्यू होता है, तो 1/2 क्या हो गया क्यू भी, ठीक है। तो ये बन गया। तो 3 फार्मूले स्टोर एनर्जी के मिलते हैं हमें, ठीक है। कौन कौन सा 1/2 q स्क्वायर बाई सी, 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 क्यू वी, ठीक है। जो आपको पता रहे इससे आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर निकाल सकते हो। अब इसमें एक चीज है कि पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन या राइज किया जाता है कि जब बैटरी इस पर एनर्जी ट्रांसफर करती है वो क्यू भी होता है, वो क्या होता है क्यू भी, लेकिन स्टोर इसमें 1/2 क्यू भी होता है। आधी एनर्जी कहाँ चली गई, तो ध्यान दो, तो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये जिस वायर में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले यहाँ से, ठीक है ना, उन इलेक्ट्रॉनों में जो काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी इस वायर में हीट के फॉर्म में इस क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है, आधी एनर्जी यहाँ लॉस हो जाती है, लॉस तुम नहीं कह सकते, कन्वर्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में और आधी एनर्जी इस पे पहुंच पाती है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।